हरियाणा में नायब सिंह सैनी की सरकार लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं को आधुनिक बनाने में लगी हुई है। इसके साथ ही हरियाणा में नायब सिंह सैनी सरकार गरीब और जरूरतमंदों के लिए भी कर्मठ नजर आ रही है। हरियाणा में नायब सिंह सैनी की सरकार लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं के आधुनिक बनाने, स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने और ब्लड बैंक सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। इसी के चलते शुक्रवार को इंडियन सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड इम्यूनोहेमेटोलॉजी का 50वां वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान में हरियाणा में कुल 149 ब्लड सेंटर कार्यरत हैं, जिनके माध्यम से इस साल 3,30,000 यूनिट ब्लड एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि निर्धारित लक्ष्यों के तहत अब तक 2,22,433 यूनिट ब्लड एकत्रित किया जा चुका है। हम यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि हरियाणा में ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेवाओं का उच्चतम मानक बना रहे और प्रत्येक नागरिक को समय पर सुरक्षित रक्त उपलब्ध हो सके। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हरियाणा में हमने कुल 149 ब्लड सेंटर कार्यरत हैं। हमने इस वर्ष 30,000 यूनिट्स ब्लड एकत्र भी किया है। हमने इसका लक्ष्य रखा है। अब तक 2,22,433 ब्लड यूनिट हम एकत्र कर चुके हैं। मुझे ये खुशी है कि हमने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के हम लगातार कार्य हमारी सरकार निरंतर कर रही है। सरकार ये भी सुनिश्चित कर रही है कि हरियाणा में ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेवाओं का उच्चतम मानक बना रखे और प्रत्येक नागरिक को समय पर सुरक्षित रक्त उपलब्ध हो सके। स्वर्ण जयंती ट्रांसकॉम 2025 के आयोजन में सीएम ने बताया कि समय की मांग के अनुसार हमें नेक्स्ट जनरेशन ब्लड टेस्टिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित रक्त मिलान और आर्टिफिशियल ब्लड जैसे अनुसंधानों को प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे कि सही समय पर जनता को ब्लड मिल सके। हमारा मानना है कि हमें समय की मांग के अनुसार नेक्स्ट जनरेशन ब्लड टेस्टिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित रक्त मिलान और आर्टिफिशियल ब्लड जैसे अनुसंधानों को प्रोत्साहन हमें देना चाहिए। डिजिटल हेल्थ मिशन के अंतर्गत ब्लड डोनेशन और ट्रांसफ्यूजन्स को ट्रैक करने के लिए मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल विकसित करने चाहिए। आईएच और ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स से जुड़े तकनीशियों से हमारे डॉक्टर्स को उच्च गुणवत्ता का प्रशिक्षण भी हमें देने की आवश्यकता है। हरियाणा सरकार लगातार समाज के अंतिम पायदान पर खड़े परिवारों के उत्थान और सशक्तिकरण के लिए तेजी से काम कर रही है। इसके लिए सरकार गरीब और जरूरतमंद परिवारों के उत्थान के लिए हर सुविधा का संभव प्रयास कर रही है। सरकार ने गरीब और जरूरतमंद परिवारों को 100 गज तक के रिहायशी प्लॉट उपलब्ध कराए हैं, जिससे कि प्रदेश के कई परिवारों को उनके सपनों का घर मिला। योजना के तहत जिन परिवारों के पास रहने के लिए स्वयं की जमीन नहीं है, उन्हें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली हरियाणा सरकार निःशुल्क आवासीय प्लॉट दे रही है, ताकि हर परिवार का अपने घर का सपना पूरा हो सके। मेरा नाम शकुंतला जी, गांव टोबा के रहने वाले, और मेरा मकान बिल्कुल कच्चा जी, छत कच्ची बिल्कुल, और टपका जी, दिन रात बच्चे भी परेशान, हम भी परेशान। मैं विमला देवी, मेरा गांव टोबा। हम बहुत गरीब परिवार से हैं जी, हमारे सर पर छत नहीं है। हमने पहला बहुत कोशिश की, किसी ने हमारी समस्या नहीं सुनी। हम जी मुख्यमंत्री के पास गए, उसने हमारी सुनी, हेल्प करी, और जिन्होंने हमारे 100 गज का प्लाट दिया। हमारे को पहला किसी ने कुछ नहीं दिया जी। हमारी मुख्यमंत्री ने, हम गए उसके पास है, हमारी उसने सुनाई करी, प्लाट दिया 100 गज का। हम उसका बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री ने हमारी सहायता की और हमें 100 गज का प्लॉट दिया। मैं मुख्यमंत्री का धन्यवाद करती हूँ। हरियाणा की धरती पर एक नया सवेरा आ गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने गरीबों, जरूरतमंदों के जीवन को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। खास तौर पर
गरीब परिवारों को पक्के घर उपलब्ध कराने और स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक बनाने में उनकी सरकार का योगदान सराहनीय है। ये प्रयास न केवल लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, बल्कि पूरे हरियाणा को एक समृद्ध और स्वस्थ राज्य बनाने की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं।